हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी समर वेकेशंस को भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपने पेरेंट्स का कहना भी मान रहे होंगे, क्योंकि आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसमें है एक बंटी और बंटी कहीं पे खो गया है। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और जानते हैं कि बंटी कहाँ पे खो गया है और बंटी है कौन। एक बहुत घना जंगल होता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। वहाँ पे रहती है एक मंकीज़ का ख़ानदान, मंकी की फैमिली। और उस मंकी की फैमिली में होते हैं उनके पेरेंट्स और 3 बच्चे। और जो सबसे छोटा मंकी होता है जो कि बहुत शरारती होता है, उसका नाम होता है बंटी, जो कि हर वक़्त शरारतें करता है और अपने पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करता है। तो होता कुछ यूँ है कि उनके जंगल के पास एक बहुत बड़ी सड़क गुज़रती है, जैसे कि कोई हाईवे या मोटरवे। और उनके पेरेंट्स हमेशा उन्हें कहते हैं कि इस सड़क की तरफ नहीं जाया करो, अगर कभी जाना हो तो मुझे या अपने बाबा को साथ लेके जाया करो। लेकिन वो तो ठहरा बंटी, वो कहाँ किसी की बात मानने वाला है। तो होता कुछ यूँ है कि एक दिन वो जंगल के पास एक बहुत बड़ा बाग होता है, जहाँ पे केलों के दरख्त होते हैं। और बच्चों, आप जानते हैं ना, जो बंदर होते हैं उनको केले बहुत पसंद होते हैं। तो वो वहाँ पे शरारतें कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं कि अचानक बंटी अपने मंझले भाई के साथ उस सड़क की तरफ चला जाता है। और जैसे ही उस सड़क पे जाते हैं, वहाँ पे उनकी तरफ एक बहुत ही स्पीड से गाड़ी आ रही होती है। जैसे ही गाड़ी उनके पास आती है और वहाँ पे क्या होता है, उनका जो मंझला भाई होता है वो तो घबरा के वापस भाग जाता है। लेकिन उस गाड़ी में से कुछ लोग उतरते हैं और बंटी को उठा के अपनी गाड़ी में डालते हैं और ले जाते हैं। बंटी वैसे ही छोटा सा होता है और वो जैसे ही गाड़ी को इतनी तेज रफ्तार में अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो हो जाता है बेहोश। लो जी, इतने में क्या होता है कि वो गाड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। जो उसका मंझला भाई होता है वो भागा भागा अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि बंटी को कुछ लोग उठा के ले गए हैं। लेकिन बंटी कहाँ पे गया? ये तो सोचने वाली बात है। कुछ देर में होता यूँ है कि गाड़ी वाले अंकल एक जगह पे जाके रोकते हैं और मंकी को वहाँ पे आ जाती है जाग। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है वो तो एक पिंजरे में है। ओहो! बंटी इतना रोता है कि ओह! मैं कहाँ पे आ गया हूँ? काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानी होती। काश मैं इतनी शरारतें ना करता तो आज मैं अपने पेरेंट्स के पास होता। काश मैं उस सड़क की तरफ ना जाता तो मैं बेहोश ना होता, और बेहोश ना होता तो शायद मैं जल्दी से वापस अपने घर जा सकता। लेकिन अब काश, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा वो वहाँ पे अकेला नहीं था। वहाँ पे थे और भी बहुत सारे एनिमल्स, जिनमें लायन की आवाज़ भी आ रही थी, एलिफेंट की आवाज़ भी आ रही थी, और तो और वहाँ पे भालू की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन उसने फ़ील किया, ये सब आवाज़ें तो आ रही हैं और उसके जो पीछे से कहीं से और भी बंदरों की आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो मुड़ के देखता है वहाँ पे इतने सारे बंदर होते हैं, उन्हें देख के घबरा जाता है, क्योंकि वो तो होता है छोटा सा बंटी। लेकिन वो बंदर उसे अपने साथ बिठाते हैं, खिलाते हैं और कहते हैं घबराओ नहीं, हम भी यहीं पे आए हैं और हम भी ऐसे ही आए थे। हम भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे जिसकी हमें सज़ा मिली। तो आज के बाद तुम भी हमारे साथ रहोगे और बहुत सा एंजॉय करोगे। आहिस्ता-आहिस्ता उस बंटी का वहाँ पे दिल लग जाता है। लेकिन दोस्तों, वो बंटी हमेशा अपने घर जाने के लिए उदास रहता है। अपने भाइयों को लेके उदास रहता है। अपने पेरेंट्स को बहुत याद रखता है। लेकिन साथ-साथ हमेशा ये भी कहता है, काश मैंने अपने भाइयों की, काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, और अगर हमने कहीं बाहर जाना हो तो हमें अपने बड़ों के साथ जाना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।